Assalamu alaikum students. Now I am starting class 10 chapter number 7 introduction to trigonometry. बेसिकली trigonometry जो है वो एक conceptual chapter है आपके पास. ये है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से आते हैं. तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर नंबर 1. आज मैं आपको सिर्फ इसका इंट्रो ही बताऊंगी, देन हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सरसाइज कवर करेंगे, क्योंकि इसके इंट्रो में कुछ ऐसे टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है. उसके बगैर इस चैप्टर की हमें समझ नहीं आएगी कि हम डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें या थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ. तो इसमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी है, और जब आपको ये समझ आ जाएंगी देन आप इजीली इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं. और इसकी एक्सरसाइज तो बहुत इजी है, बस आपको बेसिक चीज़ें इसकी पता होनी चाहिए, देन आप एक्सरसाइज इसके आराम से सॉल्व कर सकते हैं. एक्सरसाइज में आपके पास छोटी छोटी चीज़ें यानी शॉर्ट आंसर हैं, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है इसकी एक्सरसाइज, तो बहुत इंटरेस्टिंग है. बस आपको एक बार ये कॉन्सेप्ट समझने होंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री. पहले मैं आपको बताऊंगी ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है. ठीक है, देन हम इसके फर्दर पॉइंट्स पे मूव करेंगे और टर्मिनोलॉजीज पे. ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स दैट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स, लेंथ्स एंड एंगल ऑफ द ट्राइंगल्स. ठीक है, बेसिकली किस चीज़ की स्टडी होती है हमारे पास. हमने ट्राइंगल, एक आपको पता है ट्राइंगल क्या होते हैं, लाइक दैट. ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ट्राइंगल है. तो ट्राइंगल के अंदर इसकी लेंथ, इसकी साइड्स कितनी होती हैं. ठीक है, इसकी साइड्स, इसका एंगल, हर जगह एंगल क्या होगा. तो वो अब ट्राइंगल की डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं. तो हमारे पास एक कॉमन ट्राइंगल है जिसके हमें पता है 3 साइड्स होती हैं. ठीक है, और ये कितना होता है हमारे पास एंगल, वो भी हमें पता है. यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये 60 डिग्री होता है. देन इस साइड से देखेंगे और देन इस साइड से देखेंगे. ठीक है, और इसकी हमने, तो हम इसके बीच में इनके रिलेशनशिप के बारे में इसकी स्टडी करते हैं कि इनका लेंथ, साइड और एंगल्स का, ट्राइंगल्स के बारे में. ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बताना यहाँ पे और ऐड अप करना चाहूँगी कि हमारे पास जो टिग्नो होता है, टिग्नो मीन्स होता है हमारे पास ट्राइंगल. ठीक है, ट्राइंगल. और मेट्री मीन्स मेजरमेंट या मेजर करना है. ठीक है, यानी हम इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, ट्राइंगल्स की चीज़ों को मेजर कर रहे होते हैं. ठीक है, उसी के बारे में पढ़ते हैं. अब यहाँ पे सपोज हमारे पास एक मैं बना लेती हूँ 90 डिग्री का एंगल. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये मेरे पास क्या हो जाती है, बेस होती है. ठीक है, ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज. और ये क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर. ओके, अच्छा, अब ये इस यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा होता है, यहाँ पे एंगल बन रहा होता है, और डिपेंड करता है कि 90 डिग्री का, 40 का है या कितना है. ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम, एक एग्जांपल ये है कि जिस तरह हमने हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे हाइट ऑफ ट्री, हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि अब आप, ट्री तो बहुत ज़्यादा लेंथ में लॉन्ग होता है, तो आप हाइट ऑफ ट्री में क्या करेंगे, सपोज ये एक ट्री है. ठीक है, लाइक दैट. तो आप इस पॉइंट पे खड़े होके यहाँ से इस एंगल पे, और ये जो आपकी अर्थ है, यहाँ से आप देखेंगे इसकी हाइट कितनी है. इस तरीके से हम इसकी हाइट ऑफ ट्री करेंगे. और ये देखें, ये एंगल किस चीज़ का बन रहा है मेरे पास, 60 डिग्री, 40, यानी ये मेजर करने से हमें बनेगा एंगल. तो यहाँ पे ये देखें, इसकी क्या है हमारे पास, ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा लेंथ में होता है इन दोनों में से, वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, देन एक परपेंडिकुलर एंड देन बेस होती है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह. अब हम मूव करते हैं, एंगल हमारे पास क्या होता है. अब हम एंगल पढ़ेंगे कि एंगल क्या होता है. एंगल, मेजर ऑफ एंगल्स. ठीक है, अब एंगल हमारे पास क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेयर्स विद द सम कॉमन एंड पॉइंट्स. यानी ये एंगल हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इसके 2 कॉमन एंड पॉइंट्स हैं, किसके साथ, यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रेज. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि रेज क्या होती हैं. ठीक है, सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट में देखते हैं. अब रेज हमारे पास क्या होती हैं, रेज से पहले आप को पता होना चाहिए कि एक हमारे पास होती है लाइन. ठीक है, लाइन हमारे पास कुछ यूँ होती है. अब ये जो इसका एरो होते हैं, इस एरो का बेसिकली पर्पस ये होता है कि नो एंड पॉइंट, यानी लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. ठीक है, चाहे इस तरफ जाएंगे तो ये आगे कंटिन्यूटी है, और यहाँ पे भी जाएंगे तो ये कंटिन्यूटी है, एरो ये शो करता है. ठीक है, अब हमारे पास नो एंड पॉइंट हो गया. अब हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट एक होता है, लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट मेरे पास क्या होता है, जिसके दोनों एंडिंग पॉइंट होते हैं, बोथ हैव एंडिंग पॉइंट.
ओके। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, यानी लाइन सेगमेंट ये बेसिकली होता है कि आप लाइन के बीच में से कोई सी, यानी पार्ट ऑफ द लाइन, आप सिंपली ये भी कह सकते हैं लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ अ लाइन, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइन। सो रे बेसिकली क्या होती है हमारे पास कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, यानी इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट आप कुछ भी कह सकते हैं, इनिशियल पॉइंट इसका होता है, हमें पता होता है, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता, नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया, ये तो हो गई हमारी रे को, आप रे पता चल गई। यूनियन हमारे पास क्या होता है, कोई दो चीज़ें कॉमन होती हैं, ठीक है, यूनियन कॉमन चीज़ें होती हैं या फिर आप कह सकें सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है। और नॉन कोलिनियर, कोलिनियर क्या होता है, पहले मैं आपको कोलिनियर बताती हूँ कि कोलिनियर बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं। कोलिनियर वो होते हैं थ्री या थ्री से ज़्यादा जो हमारे पास पॉइंट होते हैं एक ही लाइन में आ रहे होते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो A B and C, 3 or more than 3 points in a line, तो वो मेरे पास क्या होते हैं, कॉलिनियर होते हैं। 3 हो या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो नॉन कॉलिनियर क्या हो जाएगा, इससे ऑपोजिट चीज़ होती है हमारे पास, यानी अगर एक लाइन यूँ होगी, एक लाइन यूँ होगी, एक यहाँ जा रही है देन यूँ जा रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ए है, बी, सी पॉइंट, डी, इसी तरह ई एंड एफ पॉइंट, ठीक है। अब हमारे पास आर्म्स और वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टेक्स, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, आपने एक, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, हमारे पास विच इज़ 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास ये लाइन आ रही है, ठीक है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है, रे, ये रे होती है, यानी इसका इनिशियल पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट इसका कोई नहीं है। ये हमारे पास कितनी रेज है यहाँ पे, 3 रेज आप कह लें, ठीक है। तो अच्छा, अब इसका क्या है हमारे पास, ये 2 रेज हैं। तो ये जो रे होती है ना, इसको हम बेसिकली क्या, इसका नेम दिया हुआ इन्होंने, आर्म्स का नेम दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, और वर्टिसेस क्या होते हैं, ये जो रेज होती हैं ये जिस कॉमन पॉइंट पे जा रही होती है हमारे पास, उसे हम क्या करते हैं, कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। ये तो बहुत ही 2 सिंपल पॉइंट्स थे जो कि आपको समझ आ चुके होंगे, ठीक है। तो हमारे बेसिकली एंगल क्या होता है हमारे पास, एंगल हमारे पास होता है, एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ द टू नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट्स। तो एंगल हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी हमारे पास, ये है हमारे पास, ठीक है, यानी कोई भी हमारे पास ऐसी एंडिंग कॉमन एंडिंग पॉइंट्स होते हैं जिसके नॉन कॉलिनियर, कॉलिनियर क्या होते हैं कि एक ही लाइन पे पॉइंट्स, लेकिन एक पॉइंट तो ये यहाँ जा रहा है, दैट्स वाई इसे हमने कहा है नॉन कॉलिनियर, ठीक है। रेज जो होती हैं हमारे पास, वो उसका कोई सम कॉमन पॉइंट होता है। अच्छा, और ये जो मैंने डेफिनेशंस ली हैं ये आपकी बुक से हैं। नेक्स्ट आपकी बुक में लिखा हुआ है, इट इज़ ईजी इफ़ वी मेक एन एंगल बाय रोटेटिंग अ रे फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, ठीक है। और व्हेन वी मूव फ्रॉम एन एंगल इन दिस वे द ओरिजिनल पोजिशन ऑफ द रे इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट या इनिशियल साइड। तो उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि अगर हम यहाँ से ये लाइन या ये जो रे है हमारे पास ओरिजिनल रे होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इनिशियल, जो ज़ीरो से हमेशा हमारे पास स्टार्ट होती है, इनिशियल साइड कहते हैं, ठीक है। एंड देन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द रे इज कॉल्ड द, और ये हमारे पास फाइनल पोजीशन होती है, ठीक है, कि हमने यहाँ पे बताना है कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 का, 40 का, 50 का, 60 का, ठीक है। तो ये फाइनल पोजीशन मेरे पास क्या होती है, टर्मिनल, टर्मिनल साइड होती है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब इस एंगल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास रोटेटिंग, जो एंगल को रोटेट करते हैं, ठीक है। हमारे पास एंगल किस तरह रोटेट हो सकते हैं, कोई भी रे है मेरे पास, ठीक है, ये एक रे है, अब मैं इसको रोटेट करूँगी तो ये ऊपर भी जा सकती है, मैं इसको रोटेट करूँगी ये नीचे भी चली जाएगी, ठीक है। तो मैं और नीचे करूँगी तो और नीचे चलेगी जाएगी, तो यानी ये रोटेट हो रही है मेरे पास, ठीक है, ये इस तरफ भी जा सकती है। तो ये रेज जितनी भी मेरे पास रोटेट होती हैं, इसमें क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव मेजरमेंट्स होती हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास पॉजिटिव मेजरमेंट्स होंगे तो उसे हमने
एंटी क्लॉकवाइज करना है, और अगर हमारे पास नेगेटिव मेजरमेंट्स होंगे तो उसे हमने क्लॉकवाइज करना है। तो ये एक पॉइंट है आपके पास कि अगर एंटी क्लॉकवाइज होंगी तो वो क्या होंगी, मेरे पास पॉजिटिव हमने मूव करना है, और अगर मेरे पास क्लॉकवाइज होंगी तो हमने नेगेटिव मूव करना है। ठीक है, यानी अगर आपको नेगेटिव -30 -40 दिया होगा तो आपने क्लॉकवाइज की तरफ मूव करना है। तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि एक सर्कल में हम, या जो सेमी सर्कल होता है उसके अंदर हम कैसे ये एंगल्स बनाते हैं, और पॉजिटिव में हमारे पास क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज हमने करना होता है। ठीक है, नाउ मेजर ऑफ एन एंगल इन द हेक्साडेसिमल सिस्टम, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, मेजरमेंट ऑफ द एंगल हमने पढ़ लिया कि उसमें इनिशियल साइड क्या होती है, टर्मिनल साइड्स क्या होती हैं, उसके आर्म्स, वर्टिसेस, हमने सारा कुछ पढ़ लिया। ठीक है, वर्टेक्स वगैरह। बट अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, मेजर ऑफ एन एंगल इन द हेक्साडेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जिस तरह हमारे पास कोई भी हम चीज़ मैयर करते हैं, लेंथ मैयर करते हैं, तो लेंथ को किस में करते हैं, किलोमीटर, सेंटीमीटर और इंचज़ में भी कर लेते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है हमारे पास चीज़ कौन सी है, उसकी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में करते हैं, इसी तरीके से एंगल्स को डिफरेंट तरीके से मैयर करने के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक जो है वो हेक्साडेसिमल सिस्टम है मेरे पास, जिसमें हमारे पास डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड को हम डिफरेंट तरीके से मैयर करेंगे और यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यानी डिग्री को मिनट्स में करना होगा या सेकेंड्स में, या सेकेंड को डिग्री मिनट्स या ऑपोजिट करना होगा। ठीक है, तो डिग्री हमारे पास बेसिकली क्या होती है, डिग्री, वी कैन डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इनटू 360 इक्वल आर्क्स, द एंगल ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द center of the circle by one arc is called the 1 degree and it is denoted by the 1 degree। अच्छा जी, अब उन्होंने क्या कहा है, डिग्री हमारे पास क्या होती है, डिग्री में हमारे पास जो है डिग्री जो होती है वो हमारे पास डिवाइड हुई होती है सर्कमफ्रेंस के, सर्कल सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसके अंदर। ठीक है, और वो कितने आर्क्स में डिवाइड हुई होती है, हमारे पास 360 आर्क्स में। ठीक है, तो अब हम पहले पता करेंगे कि सर्कमफ्रेंस हमारे पास क्या होता है, देन हमारे पास आर्क्स क्या होती हैं, तो हमें ये डेफिनेशन इजीली समझ आ जाएगी डिग्री की। अच्छा, तो डिग्री हमारे पास क्या है, वी कैन डिवाइड, वी डिवाइड circumference of a circle into 360 equal arcs। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ सर्कमफ्रेंस होता क्या है। सपोज हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, अब सर्कल का जो डिस्टेंस होता है, हमने डिस्टेंस सपोज यहाँ से कोई डिस्टेंस हमने स्टार्ट किया। ठीक है, और ये एक ट्रैक है राउंड फॉर्म में, हमने इसके ऊपर चलते 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 डॉटेड फॉर्म में, मैं आपको बता रही हूँ, और हम डॉटेड फॉर्म में पहुँच गए उसी पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है, यानी हमने डिस्टेंस बेसिकली सर्कल का फाइंड आउट करना होता है, उससे हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अब हमारे पास आर्क क्या होती है, आर्क होती है एक सर्कल के ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक, या कहीं भी कोई भी टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं। ठीक है, आर्क मेरे पास क्या होती है, टर्निंग पॉइंट होते हैं, टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो कोई भी यहाँ से यहाँ पे भी आप ला सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास भी आर्क होती है, तो ये मेरे पास क्या है, आर्क्स हैं, 2 आर्क्स हैं। ठीक है, सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट पे यहाँ से आप ले लें आर्क को, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लें आर्क को। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होती है, इतने से पॉइंट को टर्न, जो हम इतना पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, सर्कल का, उसे हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो ये हमारे पास आर्क हो गई। ठीक है, अब हमारे पास समझना आसान हो गया कि एक सर्कल के अंदर वी डिवाइड द सर्कमफ्रेंस, यानी ये सर्कल यानी डिस्टेंस जो है हमारे पास, सर्कल का जो डिस्टेंस है उसको हम डिवाइड कर देते हैं कितने पार्ट्स के अंदर, 360 इक्वल आर्क्स के अंदर। यानी ये जितने भी होते हैं हमारे पास, ये 1 2 3, यानी अब यहाँ पे 360 लगाना तो बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो आपके जो बुक में सेकंड 7.11 जो फिगर है, उसमें जो सेकंड पिंक कलर की बनी हुई है, उसमें भी आपको कुछ इसी तरीके से दिखाया हुआ है कि इसमें आपने क्या करना होता है, आर्क्स 360 इक्वल आर्क्स उन्होंने लगाई होती हैं, तो हमारे पास एक फुल सर्कल बनता है। ठीक है, ये हो गई हमारी डिग्री। और उन्होंने कहा है कि ये जितना ये 1 2 3 कितनी आर्क्स हैं, 360 हैं, तो एक ही
इसमें से जो एक आर्क होगी यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 1 डिग्री होता है। और डिग्री को डोनेट किस तरह करते हैं, कोई भी वैल्यू 1 है 2 है 3 उसके ऊपर छोटा सा हम सर्कल लगा देते हैं, तो इस तरह हम डिग्री को डोनेट कर देते हैं कि ये मेरे पास 1 डिग्री है। ठीक है। अच्छा, आगे मूव करने से पहले मैं आपको कुछ सर्कल के रूल्स बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसके कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 2 ये सॉरी 3 होता है एंड देन ये वाला 4 होता है मेरे पास। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ऑल पॉजिटिव होते हैं मेरे पास। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इसमें हमारे पास क्या होता है, हम एक इस तरीके से होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, एक में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, एक कोसाइन और एक साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कॉस क्या होता है मेरे पास। ठीक है, साइन पढ़ेंगे हम एंड टेंजेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास इनमें ये क्वाड्रेंट डिवाइड हुए थे। बेसिकली अब हमारे पास यहाँ क्या होता है, ये मेरे पास ओरिजिनल पॉइंट होता है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या होती है, एक्स एक्सिस होते हैं, सॉरी एक्सिस, और ये क्या होते हैं मेरे पास वाई एक्सिस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं और ये एक्स नेगेटिव फॉर्म में होता है, यहाँ पे वाई भी नेगेटिव फॉर्म में होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ओरिजिनल पॉइंट पे हम अपनी डी या प्रोटेक्टर रख के हम देखते हैं कि हमें किस टाइप का एंगल दिया हुआ है, 30 का 40 का 50 का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जो होता है वो क्या होता है, 90 आर्क्स लगे होते हैं। ठीक है, 90 इक्वल आर्क्स होते हैं हमारे पास। यहाँ से लेकर 180 इक्वल आर्क्स होते हैं, यहाँ से 270 और देन 360, यानी 90 के हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम डिग्री को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मिनट को करना हो तो सिंगल लाइन हम ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड को करना हो तो 1 के ऊपर डबल लाइंस होती हैं। ठीक है, 1 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 3 4। ठीक है, तो मेरे पास जो 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है, वो कितने इक्वल होते हैं, 1 मिनट के इक्वल होते हैं। ठीक है, 1 मिनट के, यानी 60 सेकेंड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल लाइन, ये इक्वल होता है 1 मिनट के। और इसी तरह मेरे पास जो 1 मिनट होता है वो किसके इक्वल, सॉरी 60 मिनट जो होते हैं वो हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, 1 डिग्री के इक्वल होते हैं। ठीक है, और अगर ये हमारे पास डिग्री के इक्वल होते हैं, और अगर 90 डिग्री मेरे पास हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 राइट ट्राइंगल के इक्वल होता है, राइट ट्राई एंगल। ठीक है, और हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनता है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास यूँ बनता है, जिसका 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज़ में, ठीक है, आप चाहें तो इसको यूँ भी बना सकते हैं, दैट वन। ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये जो पार्ट है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल ही है। ठीक है, और हमारे पास अगर 360 डिग्री ले लेती हूँ मैं, ठीक है, तो वो कितने होते हैं, 4 राइट एंगल ट्राइंगल के इक्वल होते हैं, ये 1 2 3 4, क्योंकि ये सब 90 के होते हैं, 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270 देन प्लस 90 360 होते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब उन्होंने लास्ट में जो बस बात की है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक एंगल होता है वो कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट सर्कल कहते हैं। ठीक है, इस पूरे को हम क्या कहेंगे, कंप्लीट सर्कल है। लेकिन इसका एक और नाम है, कंप्लीट सर्कल तो आपको कहीं पे भी लिखा है तो आप इजीली जज कर लेते हैं, लेकिन इसका एक और क्या नाम है हमारे पास, 1 रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट अब मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी जिसके थ्रू आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि ये बेसिकली क्या हुआ है। जब आप एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से, और नेक्स्ट में मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास 120 डिग्री। ठीक है, तो 120 डिग्री अब हमने किस तरीके से लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जज करना है इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने पॉजिटिव के लिए क्या करना होता है, आपने जज करना होता है कि हमने इसको क्लॉकवाइज लेकर जाना है या एंटी क्लॉकवाइज लेकर जाना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हम किस में लेते होते हैं, ये क्लॉकवाइज है, यहाँ डब्ल्यू नहीं आना। एंटी क्लॉकवाइज हम किस में लेते होते हैं, पॉजिटिव हमारे पास जब साइन हो, और क्लॉकवाइज सिर्फ हम किस में लेते होते हैं, जहाँ हमारे पास नेगेटिव मेजरमेंट्स दिए हों। ठीक है, यानी नेगेटिव एंगल दिया हो। तो यहाँ आप कैसे याद करेंगे कि हमने एंटी क्लॉकवाइज लेकर जाना है या क्लॉकवाइज लेकर जाना है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ए
स्टैंड फॉर ऐड है, ठीक है। तो मैंने भी ऐसे याद किया था कि ऐड मतलब पॉजिटिव। तो जब हम पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी तो हम किस तरह लेकर जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज वैल्यूज़ को मूव करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास किस तरीके से होते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये मेरे पास 0 डिग्री है, देन ये 90 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सो ऑन। अभी तक हमें 180 तक चाहिए। हमने पहले जज करना है ये कहाँ तक आ रहा है। तो ये 180 के सेंटर में, यानी 0 से लेकर 180 के दरमियान में ये 120 हमारे पास लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने अपना प्रोटेक्टर यहाँ डी लेनी है। डी को हमने किस तरीके से पकड़ना है, यूँ रखना है, ठीक है। देन आपने बिल्कुल इस पॉइंट पे, ये देखें ये नीचे वाली लाइन है, ये देखें ये नीचे वाली लाइन है, ठीक है। और एक ये लाइन है, इस लाइन को इस लाइन के ऊपर बिल्कुल आपने रखना है, ठीक है। ये यहाँ पे, और ये वाली जो लाइन है आपको दी हुई है, और ये वाली जो लाइन दी हुई है, ठीक है, इस लाइन को, ये जो नीचे वाली लाइन है ये वाली, इस लाइन को आपने बिल्कुल इसके ऊपर रखना है, ठीक है। तो तभी आपका एंगल बिल्कुल परफेक्ट बन सकेगा। तो यहाँ से ऊपर से मेरी लाइन ठीक हो गई, ठीक है। नीचे से मेरी लाइन ठीक नहीं है, यहाँ से मैं यूँ ले आऊँगी और देन अब, ठीक है। अब ऊपर और नीचे से दोनों देख लें, मेरी लाइन क्या है, बिल्कुल सेम है। अब उन्होंने कहा 120 पे हमने जाना है, तो ये कितना है, यहाँ से हमने यहाँ से गिनना है। अभी देखिए यहाँ पे 160, 170, 60, 150, तो ये हमें क्लॉकवाइज के लिए भी दिया हुआ है, ये नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए दिया हुआ है, ठीक है। 10, 20, 30, 40, ये 90 हो गई, ये तो हमें पता है यहाँ तो आएगा नहीं। देन अब हमने मूव करना है, हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। 90 के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, 90 के बाद यहाँ पे 105 आ रहा है। बट अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये क्या आ रहा है, 100। देन यहाँ पे आप देखें तो ये कितना है, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 115। तो ये आपके पास क्या है, 120, 120 उन्होंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो आपने यहाँ से मैं इस तरफ पेन पकड़ लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट पे ये मेरा डी फिर हिल, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने इसको टाइटली ग्रिप करना है, देन आपने यहाँ पे लगाना है। तो इस पॉइंट पे मैंने बिल्कुल पॉइंट पे, क्योंकि अक्सर हमारे पास एंगल्स ऐसे भी आ जाते हैं कि आपको दिया होता है 121, तो आपने बिल्कुल इस पॉइंट से ज़रा सा आगे, ठीक है। अब यहाँ तक हमने पॉइंट लगा लिया। देन अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को, जो इनिशियल पॉइंट है उसको हमने टर्मिनल पॉइंट तक ये लाइन ज्वाइन कर देनी है, जो कि हमारे पास टर्मिनल पॉइंट कहलाती है, ठीक है। ये टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। तो ये यहाँ से लेकर मैंने यहाँ पे लिखना है कि ये मेरे पास 120 डिग्री बन गया। ये मेरे पास टर्मिनल साइड है, ये इनिशियल साइड है, और हमारे पास ये रेज़ हैं, ठीक है, 2 रेज़ हैं। तो ये मेरे पास क्या कहलाते हैं, आर्म्स। और यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रीवियस जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज बताई थी वो भी मैंने आपको रिवाइज करवा दी है, ठीक है। मैं आपको इसमें लिख देती हूँ अच्छे तरीके से, ताकि नेक्स्ट में लिखने की मुझे ज़रूरत ना पड़े। वर्टेक्स, ठीक है, कॉमन पॉइंट में, और ये मेरे पास क्या इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड। ये मेरे पास क्या है, टर्मिनल साइड, ठीक है। और यही है हमारे पास। और ये क्या है, मेरे पास आर्म्स होते हैं। ये दोनों मेरे पास जो रेज होती हैं वो क्या होती है, मेरे पास आर्म्स होते हैं, ठीक है। तो बस हमने यहाँ तक यही इसका आंसर है कि आपने ये ड्रॉ करना है, ठीक है। और आपने बताना 0, 90, 180। अब मैं आपको एक करवाऊंगी माइनस वाला, ताकि आपको क्लॉकवाइज की भी समझ आ जाए। तो माइनस में हम ले लेते हैं, इसमें जो एग्जांपल दी हुई है 45 ही मैं ले लेती हूँ, कोई भी आप ले सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये -45 है मेरे पास, ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब इस पर मैंने 45 का बनाना है। तो ये मेरे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास इनिशियल पॉइंट है, या इनिशियल साइड आप कह लें। तो ये मैंने अब इसको क्या करना है, क्लॉकवाइज लेना है अब हमने। तो क्लॉकवाइज मेरे पास किस तरह होता है, ये होता है। आपको पता है कि हमारी क्लॉक यूँ होती है, ठीक है। तो जो क्लॉक होती है मेरे पास 12, 3, 9, यहाँ 6 होता है। तो क्लॉक किस तरह चल रही थी, यहाँ, यानी इस पॉइंट से यहाँ आ रही थी, 12, 12 के बाद 3, फिर 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, फिर अगेन 12, ठीक है। ये फॉर्म में होती है, यानी यहाँ से। और हमारे पास क्लॉकवाइज किस तरह होती है, अगर एंटी क्लॉकवाइज जो होती है वो मेरे पास किस तरह होगी, हम किस तरह चल रहे थे ऊपर से, यानी 3 पीछे 12 कर लें, फिर 9, फिर 6, फिर 3, इस तरह, ठीक है। ये फॉर्म में होती है, एंटी क्लॉकवाइज मेरे पास होती है, ठीक है। तो अब हमने इसको किस फॉर्म में करना है, क्लॉकवाइज फॉर्म में करना है। तो हम नीचे से लाएंगे। अब जो 90 हमने ऊपर लिखा था वो हम नीचे ले जाएंगे, क्योंकि माइनस का साइन हमें दिया हुआ है, यानी हमने इस फॉर्म में लेकर जाना है इसको। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 चाहे तो लिख लें, तो वेल एंड गुड। नहीं लिखते तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमें वैसे भी 90 तक ही चाहिए। अब हमने अपनी डी को नीचे की तरफ रखना है, ठीक है। ये भी हमने लाइन इसको इसी पे रखना है, और ये वाली लाइन इस पर,
जी, दैट्स ग्रेट। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये सेकंड जो दिए हुए यहाँ पे भी 10 20 ये किस लिए दिया था, क्लॉकवाइज के लिए दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, ये 40 है मेरे पास। देन 40 के बाद यहाँ देखें ये एक लाइन लगी हुई 50 और 40 के मिड में। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये देखिए मेरे पास लाइन लगी हुई है ये वाली, ठीक है। तो ये किस पे है मेरे पास, 45 पे। अब आप देखें इस इनके बीच में भी आपको लाइंस नज़र आएंगी, ये देखें 40 41 42 43 44 एंड देन 45, ठीक है। तो ये लाइंस भी कभी कभी वो दे देते हैं। तो ये मैंने 45 पे पॉइंट लगा लिया, ठीक है। बिल्कुल इसी पे आपने पॉइंट लगाना है। अब हमने क्या करना है, इस लाइन को इस लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है। यहाँ से मैंने यहाँ तक ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ से यहाँ तक लेकर जाना है कि ये मेरे पास कौन सा डिग्री आ रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और ये मेरे पास टर्मिनल पॉइंट्स हैं, ये वर्टिसेस हैं इसके। तो होपफुली आपको एग्जांपल ये मैंने 2 समझाई हैं, समझ आ गई होंगी, ठीक है। बाकी 2 रिमेनिंग एग्जांपल्स आप खुद ट्राई करें, बहुत ज़्यादा इजी हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इसके एग्जांपल पे, जिसके अंदर हमने कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट्स एंड सेकंड को डेसिमल फॉर्म के अंदर, ठीक है। और अगर मेरे पास इससे ऑपोजिट आएगा कि हमने मिनट्स या डेसिमल जो है सेकंड्स को डिग्री में करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लेट्स मूव। उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगी, वो ये है कि ये चीज़ आपने याद रखनी है कि डिग्री हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं मिनट्स, देन हमारे पास आते हैं सेकंड्स। सेकंड्स, ठीक है। तो अगर हमने डिग्री से मिनट एंड देन सेकंड्स पे जाना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यानी ऊपर से हमने नीचे आना है। तो हम कोई भी वैल्यू होगी, सपोज 25 है डिग्री, 3 मिनट्स हैं एंड 2 सेकंड्स हैं। तो हमने इन सबको डिग्री की अगर फॉर्म में लेकर जाना है, तो हम क्या कर देंगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई की कंडीशन भी मैंने आपको बताई हुई है कि हमारे पास जो 60 सेकंड्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, मिनट्स किसके कितने इक्वल होते हैं, तो वो मैंने सब आपको बताया हुआ है, ठीक है। और अगर हमने क्या करना होता है, अगर हमने डिग्री की बजाय हमने सेकंड्स, मिनट्स एंड डिग्री, तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, इसको आप डिवाइड कर देंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे ही लिख के आप इसको ये फॉर्म में भी लेकर जा सकते हैं। तो देन हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। सो लेट्स मूव। एग्जाम्पल नंबर इसकी जो 1 है वो हम करते हैं। अच्छा, कन्वर्ट द 25 डिग्री 30 मिनट्स इनटू डेसिमल फॉर्म। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसको डेसिमल फॉर्म में करना है, ठीक है, डेसिमल डिग्री फॉर्म में करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 25 को हम क्या कर देंगे, एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। 25 डिग्री प्लस 30। अब 30 को मैंने कहा था कि अगर हमने मिनट्स में करना होगा, एक चीज़ आप ये याद रख लें कि हमारे पास 1 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मेरे पास 60 मिनट्स के इक्वल होता है, ठीक है। और हमारे पास इसी तरह जो 1 मिनट होता है वो किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब आपने ये बताना है, हाँ, ये जो 30 मिनट्स है इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। तो मैंने आपको कहा था कि अगर हम छोटे से बड़े पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और बड़े से अगर छोटे पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, छोटा है हमारे पास और हम बड़े में जा रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे ताकि ये हमारे पास डिग्री की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो ये 0 0 कट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/6। तो 3/6 को अगेन कर सकते हैं, 3 1 3 3 2 तो 1/2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये डिग्री की फॉर्म्स आपने लगाते जाना है। तो 1/2 मेरे पास क्या होता है, बेसिकली 0.5 डिग्री होता है। तो अब इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड अप कर देंगे। तो 25.5 इसका आंसर आ जाएगा। अब उन्होंने यहाँ पे पार्ट 2 में जो दिया हुआ है वो उन्होंने आपको डेसिमल फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है। आपने इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है, ये वाली फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, जिस तरह हमने ये देखें, ये 2 वैल्यूज़ थी प्लस हो रही थी, इनको एक वैल्यू बनाया था कि हमने इसको डिग्री में एक। अब हमने इसको क्या कर देना है, इसको हमने सेपरेट कर देना है, ये वाली फॉर्म को हमने सेपरेट करना है। 32 को अलग कर देंगे प्लस 0.25 को हमने अलग कर देना और इन दोनों पे डिग्रीज लगा देनी। अब हमने क्या करना है,
ये जो डिग्री हमारे पास लगी हुई है, अब जो हमारे पास ये वैल्यूज़ को तो अभी हम एज इट इज़ रखते हैं। ये हमारे पास पॉइंट में, इसका पहले हमने सब फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट हटाने के लिए आपको पता है, हम प्रीवियस क्लासेस में बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, रिमेनिंग 2 डिजिट्स के बजाय हमने 0 लगाना है, तो ये 100 हो जाएगा। 25/100 ये डिग्री की फॉर्म आ गई। अब हम इसको कटिंग करेंगे, तो कटिंग करके हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 1/4 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम अब ये डिग्री में मेरे पास है, तो उन्होंने कहा है आपने इसको 1 डिग्री में, 1 मिनट्स में और 1 सेकेंड्स में अगर पॉसिबल है, तो एक तो डिग्री में होगा, दूसरा डिग्री में हम नहीं कर सकते, दूसरे को अब हम कन्वर्जन करेंगे। तो डिग्री में मिनट्स में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था। मैं यहाँ पे अगेन लिख देती हूँ कि अगर आप डिग्री, मिनट्स, ठीक है, एंड सेकेंड्स आप इस तरह जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई। तो अब हम यही करें कि यहाँ पे डिग्री में हम मिनट्स में जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो अब हम क्या कर देंगे, 1/4 के साथ 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने अभी मिनट्स में जाना है। तो अब आप करेंगे 4 1 ज़ा 4, और 60 कहाँ पर आता है आपके पास, 15 ज़ा। ठीक है, 32 + 15 ये आ गया मेरे पास मिनट्स में। ठीक है, तो अब आपके पास और कोई चीज़ नहीं, यानी हम इसको सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो 32 डिग्री 15 मिनट्स, तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 है वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। वो आई गेस 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, ये सेकंड्स में भी उन्होंने बताया हुआ, तो वो मैं आपको करवा दूँगी, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी अच्छे तरीके से। जब हम एक्सरसाइज पे पहुँचेंगे तब आपको इनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। Example number 2, convert the 12 degree 23 minutes and 35 सेकेंड टू द डेसिमल डिग्री में। ठीक है, तो अब और साथ में उन्होंने कहा और करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस, तो हमने इसको 3 डेसिमल प्लेसेस में जो हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आएगा उसमें रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, 12 में ही है, अब हमने इसको इस फॉर्म में यानी लेकर जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, डिग्री से हमने इसको डिग्री में सबको लेकर जाना है, यानी मिनट्स को भी और सेकंड्स को भी। तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम डिवाइड करेंगे जिस तरह हमने इस क्वेश्चन में किया था। तो ये मेरे पास 12 डिग्री है, ठीक है, प्लस 23 डिग्री प्लस 35 सेकेंड्स में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मिनट में लेकर जाना है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, और इसको हमने, ये सेकंड्स था, इसको भी हमने डिग्री में डायरेक्ट लेकर जाना है। तो आप एक बार 60 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट्स में हो जाएगा, अगेन अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देन सेकंड्स में होगा। ठीक है, तो 12 डिग्री 23/60 डिग्री, ठीक है, ये मेरे पास डिग्री में हो गया। अब हम इसको करते हैं 35 डिवाइड्स बाय 3600 डिग्री। अगर यहाँ कटिंग हो रही है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं हो रही तो आप इसको पॉइंट्स में आंसर लिख सकते हैं। तो इनकी कटिंग नहीं हो रही थी, इसकी हो रही थी 35/3600 करेंगे तो 7/7 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हमने फर्दर पॉइंट्स में लिख देना है। तो पॉइंट्स में हमारे पास आ रहे हैं 0.3833 डिग्री प्लस 0.0972 डिग्री। अब हमने इन सबको क्या कर देना, आपस में ऐड अप कर देना है। ओह सॉरी, आपको नज़र नहीं आ रहा था, तो अब हमने इन सबको क्या कर देना है, ऐड अप कर देना है। ठीक है, ये कटिंग करके हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये हमने सिर्फ इसको पॉइंट्स में लिखा है, इनको ऐड अप करने से हमारे पास आ गया 12.3930 डिग्री। ठीक है, उन्होंने कहा है आपने इसको किस में लिखना है, 3 डेसिमल प्लेसेस में लिखना है। तो 3 डेसिमल प्लेसेस मेरे पास क्या होते हैं, 12.39 है यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, ये हमारे पास कितना सेकेंड है, थर्ड वन मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये थर्ड वन सिर्फ ले लेना है, 0 को हमने रिमूव कर देना है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। होपफुली आपको लेक्चर्स के अच्छे तरीके से आज की समझ आ गई होगी। मैंने आपको इंट्रो समझा दी है, इसकी टर्मिनोलॉजीज़ जो थी, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो थी वो मैंने आपको समझा दी। अब हम इंशाल्लाह कल से इसके एक्सरसाइज करेंगे। मैंने आपको एग्जांपल्स भी करवा दिए हैं, आप इसकी मस्ट प्रैक्टिस करें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बल्कि जो मैथ्स है वो प्रैक्टिस मांगती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप मैथ्स में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है,
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे और वो भी कंप्लीट कर लेंगे। इसकी एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। आपने बस, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आपने प्रैक्टिस करनी है इन सब चीज़ों की, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें आ जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।